नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। रायबरेली में मौर्य समाज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, गिरफ्तारी न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी। जी हां, यूपी के रायबरेली में मंगलवार को अखिल भारतीय मौर्य महासभा के आह्वान पर मौर्य समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सलोन के हिस्ट्री शीटर आशीष तिवारी द्वारा मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के विरोध में था। फतेहपुर इकाई के प्रदेश महासचिव फूल सिंह मौर्य और जिला अध्यक्ष अजय सिंह मौर्य के नेतृत्व में फतेहपुर की टीम ने रायबरेली जिला अध्यक्ष अभिषेक मौर्य के साथ कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। प्रशासन ने प्रवेश रोकने की कोशिश की, जिससे नाराजगी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने ज्ञापन लिया और 48 घंटे में तिवारी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। अभिषेक मौर्य ने चेतावनी दी कि यदि गिरफ्तारी न हुई तो प्रदेश और देश भर से मौर्य समाज लखनऊ पहुंचकर विधानसभा घेरेंगे। नेताओं ने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की चुप्पी पर नाराजगी जताई और तिवारी पर देशद्रोह का मुकदमा व बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में धुन्नी मौर्य, सुनील मौर्य, नरसिंह मौर्य, शिवदेव मौर्य व हजारों लोग शामिल हुए। समाज ने संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की मांग की है। मौर्य है, क्या मामला है? किस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आशीष तिवारी सोशल मीडिया पर आकर सबसे पहले लगातार 1 महीने से मैं देख रहा था, लगातार 1 महीने से अभद्र टिप्पणी कर रहा है। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कर रहा था, वो उनकी व्यक्तिगत है, वो नेता है, उनका अपना व्यक्तिगत है, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने पर्सनल मुझे टारगेट किया, मुझे पर्सनल गाली दिया, माँ की गाली दिया। उसके बाद उसने चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, और सम्राटों के सम्राट अशोक मौर्य को अपमानित किया, जिससे देश चल रहा है, उसको अपमानित किया और कहा मौर्यों का सर काट के फुटबॉल खेलूंगा। इसकी औकात है फुटबॉल खेलने की? इसकी औकात है फुटबॉल खेलने की? अरे आशीष तिवारी, तुमको भी मैं बताना चाहता हूँ, ये समाज को मैंने 1 दिन के लिए 1 दिन का समय तक आह्वान किया था। तूने जो तेरी जिससे दुश्मनी है तो पर्सनल करना। पहली बात तो तू नीच आदमी है, तेरे जैसा नीच जो धर्म के आड़ में, जो धर्म को मुद्दा बना के कहता है कि मैं धर्म बचाने आया हूँ। अरे धर्म क्या तू खाक बचाने आया है? धर्म के नाम पे पहले भीख मांग कर खाता है, लोगों को ब्राह्मणों को बरगलाता है, मंदिरों में जाके ठगी करता है, और तू धर्म बचाने आया है। आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सबसे पहली बात, उसने पूरे मौर्य समाज को कहा कि सर काट के फुटबॉल की तरह मैच खेलूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। इसकी औकात है टुकाची की फुटबॉल खेलने की? अरे एक मौरवंशी खड़ा हो जाएगा ना तो ये भागता नहीं मिलेगा, इसका पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। और उसके बाद ये हमारा जो ये लोगों के अंदर आक्रोश दिख रहा है, इसने हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुष सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जी पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसकी वजह से हमारा स्तंभ है, पूरे कानून व्यवस्था में चलता है, सबसे ऊपर सम्राट अशोक की लाट है, उसको अपमानित किया। इस पर तो राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। क्या मांगे क्या है? क्या मांगे क्या है? मांग ये है, 1 मिनट यार। अभी तक इस मामले में जो भी मौजूदा सरकार है, सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं मौर्य समाज से, अभी तक इस मामले में उनका कोई बयान नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मौर्य समाज के सभी नेता को सोचना चाहिए, सभी नेतागण को सोचना चाहिए कि ये किसी पार्टी का विषय नहीं है। वो भी मौर्य समाज के, केशव जी भी अपने नेम के आगे मौर्य लिखते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप जातिगत व्यवस्था में आप बंधिए, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन अगर अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन पे अगर आँच आए तो सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं, देश का कोई भी राजनेता हो, चाहे वो
मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, ये अखंड भारत पे दाग लग रहा है। जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी बैठते हैं उनके ऊपर भी चिन्ह सम्राट अशोक का ही लगता है, तो उन पे आज प्रश्न चिन्ह आ रहा है। इसके ऊपर तो देशद्रोह में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। आप डिप्टी सीएम जी से क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? उनसे अनुरोध है कि श्रीमान जी, ये सिर्फ मौर्य समाज का सम्मान नहीं है, ये देश का सम्मान है। ये व्यक्ति देश के खिलाफ जो है एक ऐसी आग लगा रहा है कि आपस में जो एक जातिगत एक ये लड़ाई करके अपनी रोटी सेकना चाहता है। इस व्यक्ति पे तत्काल जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, लगा करके इसको जेल भेजिए। आपका परिचय? मैं अभिषेक मौर्य, अखिल भारतीय मौर्य महासभा जिलाध्यक्ष। हमारे साथी मौर्य वंश के वो राजपूत, वो क्रांतिकारी लोग, क्षत्रिय लोग इकट्ठा हुए हैं, जो मौर्यवंशी, जो अपने इतिहास को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी विनोद जी हैं, मुकेश जी हैं, यहाँ बहुत से क्रांतिकारी जिनका नाम भी नहीं ले सकते, उन सब के आह्वान पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। क्या मांगे क्या थी? मांगे ये थी कि जो आशीष तिवारी जो पिछले एक महीने से पूरे समाज को गरिया रहा है, तो हमारे सभी महापुरुषों को, मौर्यवंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे सम्राट अशोक जी को लगातार जो है अपमानजनक टिप्पणी करके पूरे समाज को, उनकी भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई, जिस पर हम लोग सभी समाज के लोग आक्रोशित हैं। पूरे समाज, देश प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है और ये जाति हिंसा न फैल जाए, इसलिए प्रशासन पहले ही समय रहते तुरंत उस आशीष तिवारी भणुआ की जो है गिरफ्तारी करे, वरना हम लोग, हमारे क्रांतिकारी साथी बहुजन समाज का कोई भी बिरादरी का हो, सभी लोग अपने समाज के उस इतिहास को बचाना जानते हैं। और कोई छेड़छाड़ हुई और ऐसे आशीष तिवारी जैसे लोग आगे भी कोई बोला तो उसकी जो है कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर ही मैं उसको जो है कानूनी दांव पे सिखाने का काम करूंगा। और जब तक प्रशासन जेल नहीं भेजती, उसे जेल नहीं भेजती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज 2 दिन का समय लिया है प्रशासन ने, मैं इस 2 दिन के समय में हम लोग तैयारी पूरे समाज के लोग एकजुट होकर करेंगे, और नहीं गिरफ्तारी होती 2 दिन के अंदर तो विधानसभा लखनऊ का घेराव करना ये समाज जानता है। अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे।